पाकिस्तान में होने वाली सैलाब की तबाहियों से हर वो शख्स जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है परेशान है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क शहर में मौजूद हूँ, जहाँ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वो अफसरान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उन्होंने एक डोनेशन ड्राइव का आगाज़ किया है। वो इसे कैसे मुमकिन बना रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। ये न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में वाक़ 104 पुलिस प्रीसेंक्ट है, जहां पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात देने के लिए डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है। ऐसे ही बॉक्सेस न्यूयॉर्क शहर की तमाम पुलिस प्रीसेंक्ट्स या मकामी पुलिस स्टेशंस में रखे गए हैं। इस डोनेशन मुहिम के पीछे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले 500 से ज़ायद पाकिस्तानी निजात पुलिस अफसरान की तंजीम पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी है। हमने सोचा ओवरसीज़ लोगों को भी कुछ करना चाहिए, और हमारी पाकिस्तानी ऑफिसर भी इतने ज़्यादा हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ना, NYPD में, और हमने सोचा हम जितना कलेक्शन कर सकें पाकिस्तान के लिए, हमारा अमेरिका में होने का कोई फ़ायदा होना चाहिए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन पुलिस ऑफिसर्स की तंजीम पाल्स जैसे ही आगे बढ़ी तो न्यूयॉर्क के शहरी भी पीछे नहीं रहे। इधर माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आया, आपने देखा हमारे बॉक्सेस फुल हैं, एक नहीं दो नहीं तीन बॉक्सेस फुल हैं। कम्युनिटी ने बहुत रिस्पांस दिया है। You know, everybody in America is very helpful, and they're willing to help anytime there's a disaster anywhere overseas, whether it's here, whether it's in Florida, whether it's in Pakistan. Americans are here to help. And पाकिस्तानी निजात पुलिस अफसरान के लिए शहर की मकामी कम्युनिटीज़ को पाकिस्तान में सैलाब से पहुंचने वाले नुकसानात की आगाही देना और उन्हें मदद के लिए राग़िब करना शायद इतना आसान ना होता अगर शहर के तमाम पुलिस स्टेशंस में मौजूद दीगर NYPD एहलकार उनके साथ शामिल ना होते। They came to us to ask us to help be involved in this humanitarian cause, and of course we're happy to participate. I mean, we have a lot of officers that are directly affected by this. Their families are living in Pakistan, and so this is obviously to help people to raise awareness. And you know, in particular, as police, we help people. You know, we protect people. Our first duty is the protection of life, and so this goes very hand in hand with our role as public servants to, you know, help out with this and assist people in need. पूरी दुनिया इस वक्त कहीं वबा, कहीं जंग तो कहीं मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। ऐसे में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब भी तंग कर दी है, मगर पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक इस मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान की मदद करता नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क शहर के मुख्तलिफ प्रीसेंक्ट्स में रखे बॉक्सेस और इनमें डाले जाने वाले अतियात इस बात का सबूत है। So today we brought some masks, some shirts, clothing, toys, games, different things, all different, because you know they're children and adults, so they basically just need supplies. So you could turn a blind eye, or you could say, you know what, how would I want to be treated if I was in that situation? And that's what myself and all the volunteers do. It's that we put ourselves in their shoes, and how would we want to be treated? पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी ने इस मुहिम की तकमील के लिए हेल्पिंग हैंड्स के साथ हाथ मिलाया है। प्रीसेंक्ट्स में रखे बॉक्सेस भर जाने के बाद इन्हें वेयर हाउस ले जाकर पैक किया जाता है। अक्टूबर के अख्ताम से पहले कई कंटेनर्स पर मुश्तमिल ये शिपमेंट पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी जाएगी, जहां न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पाकिस्तानी निजात अफसरान इसे हेल्पिंग हैंड्स के साथ खुद तकसीम करेंगे। इंसानी हमदर्दी के जज्बे से भरपूर ये कोशिश यकीनन तमाम मुतासरीन की परेशानियों का मदावा तो नहीं कर पाएगी, मगर ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये पैगाम ज़रूर देती है कि उनसे कभी न मिलने वालों को भी उनकी तकलीफ़ का एहसास है। We're going to be united and to help you, and just know that even though we're not in Pakistan, we care about the people in Pakistan, and we're going to be here to help you get through this. Nida Samir, Voice of America, New York City.